ये मेरा किचन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा और काफ़ी लोगों को सही लगता होगा। मैं जो है मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, भून रही हूँ। रेत लीज है, ठीक है। तो मिलिएगा तो मुझे बताइएगा। ये यहाँ से लेते हैं चम्मच। ये देखें जी हमारा घर और प्यारा सा, देखे जी उतर आई मैं नीचे। अब ये खाएंगी चिड़िया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एक और सुबह, नई नई सुबह और सुबह 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 प्यारी प्यारी सुबह, ठीक है। और प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक नाम से। और यहाँ पे देखें जी मेरे टमाटर, ठीक है। इनको माशाल्लाह से फूल लगे हुए हैं। इंशाल्लाह टमाटर लगेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। भेज तो आपको सकती नहीं हूँ लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी चिड़िया बोल रही हैं, इनको अभी बाजरा भी डालना है। यहाँ पे देखें जी एक बहुत प्यारा सा छोटा सा टमाटर, ये देखिए लगा हुआ है। और इस तरफ भी बहुत प्यारे प्यारे टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए सही। और इसके अंदर और भी ढेरों ढेर टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पे भी ये देखिए लगना स्टार्ट हो गए हैं, सही हो गया। और इनको जो है ना ऊपर ऊपर फूल लगे हुए हैं। ये देखिए ये हमारे गंदम का सिट्टा भी लग चुका है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए हमारी मिर्ची को नज़र लग गई, उसको अभी मिर्ची नहीं लग रही, ठीक है। तो ये चिड़िया जो है ना ये बुला रही है मुझे, ये देख ये देख ये देखिए, ठीक है। अब ये कह रही है कि जल्दी से हमें जो है ना डाल दें बाजरा। ले जी बाजरा डालते हैं इनके लिए। कल मैंने मंगवाया था, डेली मंगवाती हूँ 50 रुपए का। ये देखें जी यहाँ पे मैंने बाजरा रख दिया और मैं खुद ये रही, नज़र आ रही हूँ आपको। अब यहाँ से उतरना कैसे है। ये देखें जी हमारा घर और प्यारा सा घर है। ये हमारा घर, इस तरफ तो मलबे का ढेर ही ढेर है और इस तरफ कमरा है एक। और चलें नीचे उतरते हैं यहाँ से और गिर के आपको दिखाते हैं कैसे गिरना है यहाँ से। आ गए, देखे जी उतर आई मैं नीचे। अब ये खाएंगी चिड़िया। अभी चलते हैं किचन में और बाकी की रूटीन करते हैं आपसे शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे टमाटर लगे हुए हैं ये देखिए, इनको भी जो है ना फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना पानी उबालना रखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए जी, देखिए जी सुबह सवेरे मैंने आटा गूंदा है नाश्ते के लिए और दोपहर के लिए। यहाँ से लेते हैं चम्मच, ऑयल निकालेंगे और बनाते हैं बच्चों के लिए पराठे। से आपसे मिलवाती हूँ एक बंदे को, एक बंदा नहीं है एक चीज़ है, ठीक है। तो मिलिएगा तो मुझे बताइएगा। ये देख ये क्या है, ये हमारा फ्रिज है जो सिर्फ बिजली खाता था और ठंडा वंडा कुछ नहीं करता था। ये देख असद साहब ने अंदर से इसको तोड़ फोड़ दिया, ये देख, सही है। और ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। वो इतना पुराना है कि वो ये जो फ्रिज है ये मेरे ससुर साहब ने लिया था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकान अता करे। उन्होंने ये उनके हाथ का फ्रिज है, तो उनको फौत हुए 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना पुराना है। लेकिन देखने वाले यही कहते थे कि ये तो बिल्कुल न्यू है, ये तो बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये ठंडा बिल्कुल भी नहीं करता। और
अभी तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ और ठंडा तो नहीं करता बिल्कुल भी, बस बिजली खाता है, बिल बनाता है। चले जी, तो सबसे पहले आपको पता है मैं अपनी सास की रोटी बनाती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। अभी तो उसको नज़र ख़राब हो गई है, नहीं तो वो मेरे हाथ का खाना खाती नहीं थी। तो मेरी अम्मी कहती थी वो खाए या ना खाए तुम बना के दे दिया करो, तो मैं फिर बना के दे देती थी। अब तो उसको नज़र ही नहीं आता कुछ भी। मेरे से पता नहीं क्यों उसको इतनी जिद है, जो बात मैंने कह दी वो चाहे उसके फायदे में ही हो, वो नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। माचिस एक की तीली आ जाएंगे, मेरे को आ जाएंगे, मैं एक साथ नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ डबल, वो रखने में अलग वो अलग आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा रिस्की काम है, तुसी रखो तो कोई चुक के ले जाए। क्यों चुक के ला जाए, हुंदी हथ मैं ये तो शुरू तो आदि हाँ अपनी फाइल वकील लियावे ना लियावे, मैं अपनी फाइल अपने को बना के अपने हाथ विच हर पेशी ते मौजूद होनी चाहिए। तुसी अम्मा दी चा अंडा बनाया? हाँ अभी बात है, अभी आ जाएगा याद है मेरा गुफा रमेशा वास्ते दर्द, ठीक है। चलो रोटी दे के देओ, फड़ कितने में रखे की पता तुसी रखो। इधर रख, मैं जाके लेके आवा फाइला। चले जी, नाश्ता वाश्ता तो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया और मैं जो है ना लेके आ गई फ़ाइलें। और असद साहब जा रहे हैं कोर्ट और मैं इनको फ़ाइल बना के दे रही थी जो कोर्ट में चाहिए। पहले हमारा घर का केस चल रहा था तो उस वक़्त मैं ऐसा करती थी, मैं ख़ुद जाती थी कोर्ट पे, पेशी पे, हर पेशी पे मैं ख़ुद जाती थी। तो जो कागज़ात मैंने कोर्ट में दिए हुए थे, वकील को जमा करवाए हुए थे अदालत में और उसके बाद थाने में, वो कागज़ात की फ़ोटोकॉपी करवा के एक फ़ाइल अपने पास रखती थी। जब भी पेशी पे जाती थी अपने साथ लेकर जाती थी। और असद साहब भी होते थे, लेकिन अब असद साहब को ये बात मैं समझा रही हूँ, लेकिन इनके माइंड में ये बात समझ नहीं आ रही। मैं इनको यही कह रही हूँ कि देखो, अगर वकील कभी कभार ये होता है कि फ़ाइल भूल जाता है, कभी वो कोई बहाना कर देता है कि ये फ़लाँ कागज़ नहीं है मेरे पास, फ़लाँ नहीं है। किसी के ईमान की हम कसम नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना अपनी फ़ाइल अपने पास एक सारे कागज़ों की रखनी चाहिए। तो असद साहब को इस बात की काफ़ी टाइम से समझ नहीं आ रही थी। अब जो ऐसा हुआ कि जो थाने में हमने कागज़ात जमा करवाए थे, थाने वालों ने उनमें से कागज़ात गायब कर दिए, जो हमारे हक़ में थे वो गायब कर दिए, ठीक है। तो जब रिपोर्ट ऊपर गई कोर्ट में तो वो कागज़ात थे ही नहीं। फिर असद साहब को समझ आई, तो उस वक़्त फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, दोबारा पेशी पे जाएंगे तो वो कागज़ात लेकर जाएंगे। तो बस जी, अब इनको समझ आई। जब इनके साथ प्रैक्टिकल होता है ना तो फिर इनको समझ आती है। वैसे मेरी बात इनको समझ नहीं आती। मैं समझा के 16 साल मेरे शादी को हो गए हैं। यही बात असद को मैंने देखी है कि जब तक इनके साथ प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, तब तक इन्होंने मेरी बात को नहीं समझना, ना उस पर अमल करना है। तो बस जी, अभी मैं कागज़ निकाल के इनको सारे पढ़ के रीड करके दे दी। एक फ़ाइल इन्होंने पहले भी गुम किया है, शुक्र है कि वो फ़ोटो कापियाँ ही थी। तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि भाई खुदा न खास्ता मैं आपको असल कापियाँ दे दूँ तो आप जाके गुम करके आ जाओ, ठीक है। ध्यान रखते नहीं हैं और कागज़ों को संभालते नहीं हैं, फिर बाद में मुझे कहते हैं फ़लाँ कागज़ मैंने आपको दिया था, मेरे पास तो होता ही नहीं है। यहाँ पे देखें जी, नाश्ता बच्चे करके चले गए हैं। रुमैसा जो है ना अभी तक वो नहीं उठी, उसको रात को बहुत ज़्यादा बुखार था, उसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और मैं यहाँ पे मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। फ्राई क्या करनी है, मूंगफली जो है ना रोस्ट कर रही हूँ, सही है। मैं जो है मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, भून रही हूँ रेत में। मेरा किचन आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा और काफ़ी लोगों को
सही लगता होगा, ठीक है। और मेरे लिए तो ये सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ बैठ के, अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। ये यादें हमारी जो है ना, ये दिन वापस लौट के नहीं आते, ठीक है। हर गुज़रने वाला लम्हा हमें ये एहसास दिलाता है कि मैं फिर लौट के नहीं आऊँगा। सही हो गया। तो इस किचन में जो है ना, मेरे बच्चों का बचपन है, तो यहाँ पे हम सब बैठ के खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा लगता है मुझे ये। लेकिन एक हमारे जानने वाले, ठीक है, वो आए, उन्होंने आते ही जो है ना इतनी बातें, पहले तो देखा ये देख के किसने बनाया, मैंने कहा मैंने बनाया, तो कहने लगे इतना गंदा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो खाना बदोश लोग होते हैं ना, ऐसे लग रहा है खाना बदोश लोगों ने ये खैमा लगाया हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से। फिर मैंने कहा भाई मेरे किचन है, मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ, कहाँ पे रखूँ, सारा घर मेरा आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ चूल्हा रखूँ, कहाँ पे बच्चों को खाना बना के दूँ, कहाँ पे उनको खिलाऊँ, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग पता नहीं कैसे अगले को इस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। मैंने कभी भी किसी को, जो किस हाल में भी हो, कैसा भी हो, कैसा भी, मैंने कभी किसी को कोई बात नहीं कही, ठीक है ना। कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब बंदे का दिल दुखता है ना, तो अल्लाह पाक नाराज़ होता है। तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहनूं, अच्छे से अच्छे घर में रहूं, अच्छे से अच्छे खाना खाऊं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये फ़ानी है, ये फ़ना होने वाली है, इससे इतना लगाव अच्छा नहीं है, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुज़र रहा है अच्छा गुज़र रहा है, ठीक है। ये वक्त जब गुज़र जाता है ना, तो ये लौट के नहीं आता, ये यादें छोड़ जाता है। तो हम फिर ये कहते हैं कि ये जो वो जो गुज़र गया था वो अच्छा था, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये जो गुज़र रहा है ये अच्छा है, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इस हाल में रखा है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक का, सही है ना। तो बस जी मैं ये कहूँगी कि किसी को उसकी गरीबी का ताना ना दिया करें, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। वो कब चाहे जब चाहे किसी को तख्त से गिरा दे, तो कब चाहे किसी को तख्त पे बिठा दे, ये उसके हाथ में है, सही है। मुझे बहुत दुख हुआ था, हमारे दूर का रिश्तेदार है, जानने वाला है, इतनी बड़ी उसने बात बोल दी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैं ये सोचती रही, कब्रें जो होती है ना, सबकी एक जैसी होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी कब्र में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिट्टी के महलों से क्या फ़ख्र करना। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे एक नई रूटीन, एक नई सुबह, ठीक है, एक नई मॉर्निंग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, ठीक है। तो दें तब तक के लिए इजाज़त, गाँव में याद रखेगा, के लिए हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।